नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में। मैं हूं आपके समक्ष आध्या सिन्हा। करवाऊंगी रूबरू शहर के ताज़ा तरीन खबरों से, लेकिन खबरों पे नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पे जो बनी है आज की सुर्खियां। गैंगवार में मारे जाने वाले पुलिसिया बयान पर भड़के विशाल पांडे के परिजन। शव को सड़क पर रख घंटों आवागमन रखा बाधित। एक दिन पहले विशाल पांडे का हाथ पैर बांधे बोरे में मिला था शव। जनविश्वास यात्रा पर निकले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। नीतीश हटाओ भाजपा भगाओ का नारा किया बुलंद। कहा आरजेडी नहीं है जाति विशेष की पार्टी। मुजफ्फरपुर के सकरी सरैया से की यात्रा की शुरुआत। और रात के अंधेरे में प्रेमिका से मिलने पहुंचा युवक। ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़ दोनों की करा दी शादी। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र के सहबाजपुर सलेम गांव में सोमवार की दोपहर बोरे से एक डेड बॉडी बरामद की गई थी। मीडिया में खबर चलने के बाद उसकी पहचान अहियापुर थाना क्षेत्र के बकरी टर्मा निवासी राजेश पांडे का 22 वर्षीय पुत्र विशाल पांडे के रूप में हुई। विशाल फरवरी माह में ही जेल से छूटकर बाहर आया था। मंगलवार को पोस्टमार्टम के बाद शव मिलते परिजन ने मुजफ्फरपुर दरभंगा मार्ग के बकरी चौक पर शव रखकर सड़क जाम कर दिया। हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने समझा बुझाकर लोगों को शांत कराया। आपको बता दें कि पिछले साल 19 अप्रैल को पटियासा के गल्ला कारोबारी नीलेश राज को लूट के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में विशाल को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया था। इसके अलावा विशाल पर हत्या, लूट, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस समेत 9 आपराधिक मामले दर्ज थे। पुलिस गैंगवार में हत्या की शक जाहिर की है। इधर विशाल के परिवार वालों का आरोप है कि उसे अपराधी बनाने वाले कोई और नहीं बल्कि पुलिस वाले ही है। एएसपी टाउन भानुप्रताप सिंह ने बताया कि इस हत्याकांड का सभी एंगल से जांच की जा रही है। पुलिस की नाकामी और क्या। कैसे आप लोगों को जानकारी गए हम लोग वहाँ पे अहियापुर थाना में, वहाँ पे रिपोर्ट लिखवाने मिसिंग का। जब 24 घंटा हो गया तो वहाँ से थोड़ी देर के बाद एक फ़ोटो आया कि पहचानिए अज्ञात लाश मिला सलेमपुर में। वहाँ पे जब हम लोग गए तो देखे कि ये मेरा ही भाई है। तो उसका फिर पोस्टमार्टम रूम में आके जब पूरा पहचान हुआ तो कल रात को जब बात हो रहा था तो पुलिस वाले भी बोल रहे थे कि हाँ हम आपके पूरे सपोर्ट में हैं, जो सही दोषी है उसको सज़ा मिलेगी। लेकिन अभी जब हम लोग पेपर पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर छपा हुआ है कि कुख्यात अपराधी का गैंग वॉर में मौत हो गया। अब ये बताइए कि गला किस गैंग वॉर में काटा जाता है, या फिर अगर गैंग वॉर हुआ तो AK-47 चला होगा, पिस्टल चला होगा, तो वो कहाँ से आया ये भी आप हमको बता दीजिए। ये जो अपना पलड़ा, ये बार बार बिहार पुलिस ऐसे ही अपना पलड़ा झाड़ती है और हमको आपको जो नॉर्मल है बच्चा है उसको उठा के ये 10 बार 12 बार ऐसे जेल में डाल के और बताती है कि ये कुख्यात अपराधी है। कब तक चलेगा सर ये? इन लोग को आता है ऊपर से प्रेशर, सही लोगों को इनके पकड़ने की क्षमता है नहीं, तो ये पकड़ेंगे किसको? हमको आपको जो कुछ नहीं किया उसी को पकड़ेंगे। ये आपराधिक गतिविधि में शामिल है कि नहीं? सर ये अभी तक इस पे 10 या 11 केस है और एक भी केस लोकल लोगों का नहीं है। हर बार ये अहियापुर पुलिस से क्यों? अगर सर कोई क्रिमिनल प्रवृत्ति का है तो सर वो हर एरिया में जाके वो ऐसा कुछ घटना करेगा ना, कि हर बार सर अहियापुर में ही करेगा? आप ये बताइए। अहियापुर से ही बार बार जब हो रहा है केस कोई भी तो अहियापुर से ही हो रहा है, ऐसा क्यों? ये कुछ पर्सनली ऐसा लग रहा है जैसे पर्सनली कुछ मैटर है जो हम लोग से एकदम उलझ रहे हैं बार बार सर। और ये अभी एक रिसेंटली में विनोद दास हैं, वो सर इतना ज़्यादा इन्वॉल्व थे इसमें, पर्सनली वो दिल्ली जाके उठाते हैं, हमारे घर पे भी आए छापा मारने, और उसके बाद घर से कुछ नहीं मिला, बाहर आके बोलते हैं गाली देके कि तुम्हारे घर से दारू मिला है और पिस्टल मिला है, और जबकि मिला कुछ नहीं था। कब से गायब थे आपके? परसों 19 तारीख को गायब हुआ है, 18 तारीख को। कहाँ से गायब हुआ? हमारे घर से सर सब्जी लाने के लिए गया था वो शाम को, तो वहाँ के कुछ लोग बता रहे हैं कि 2 लड़का आया था और बाइक पे बिठा के उसको ले गया है। कहाँ से? बकरी चौक से? बकरी चौक से। और उसके बाद कल ये जानकारी, कल ये पता चला कि ऐसा ऐसा कुछ हो गया है। क्या आपको लगता है कौन ऐसा काम किया था? सर उनको नाम हम लोगों ने दिया है, तो पुलिस ने अभी तक वहाँ कोई छापेमारी तक नहीं की उन लोगों ने। जिस पर शक है उसको पुलिस का नाम दे चुके? नाम दिया है हमने, अज्ञात में भी नाम दिया है। अच्छा।
हम लोग सोच रहे थे कि शायद कानून व्यवस्था अब यहाँ की अच्छी हो गई है, जो हम लोग को शायद न्याय मिले, लेकिन नहीं लग रहा है ऐसा कुछ। बिहार का अभी भी हाल जैसा था वैसा ही है अभी तक। सर पूरा थुआ हो गया था। सर बोल भी नहीं पा रहे सर गला काट दिया गया, लेटा के हाथ बांध के ये गला पूरा काट दिया गया है। 22 साल उम्र है सर उसकी, अभी शादी हुई थी। पेपर में शादी हुई थी का? पेपर में अभी 1 साल पहले। 1 साल पहले नहीं कब आए थे जमानत? सर जमानत हुआ था उसका आई थिंक 15 दिन हो गया, और वो बाहर चला गया था, कुछ कोर्ट का डेट था तो उसी के लिए वो आया था। वो फिर जाता बाहर चला जाता वो, लेकिन फिर उसके बाद सर ऐसा हो गया। जो गाला व्यवसायी रजा बाबू में भी उनका नाम आ रहा है क्या? नाम सर आ रहा है, हम उसके लिए ये नहीं कर रहे, लेकिन सर नाम जो जिसके यहाँ हुआ है वो आदमी का केस वो बाय नेम नहीं कर रहे हैं वो। और ये लोग दिल्ली से उठाए हैं और ये उस समय जो प्रभारी थे वो खुद इसको बोले कि व्हाट्सएप कॉल करके मेरे सामने कि विशाल तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो हम लोग को मजबूरी में तुमको उठाना पड़ेगा। मुजफ्फरपुर कांटी थाना क्षेत्र के दामोदरपुर गांव में कुछ लोगों ने अपने पड़ोसी युवक की जमकर पिटाई कर दी। बेहोशी की हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया गया कि 7 फरवरी को दामोदरपुर गांव के पंकज कुमार को उसके पड़ोसी घर से बुला कर ले गए। उसी के बाद पंकज मरणासन अवस्था में परिजनों को मिला। 2 सप्ताह तक इलाज चलने के बाद सोमवार की देर रात उसकी मौत हो गई। मृतक के भाई आदित्य कुमार ने बताया कि पड़ोसी से जमीनी विवाद है, इसी रंजिश में उसके भाई की इतनी पिटाई की गई कि उसकी जान चली गई। मेरे भाई को घर से बुला करके मेरे पड़ोसी के ही कुछ लोग ले गए भोज खिलाने के बहाने, और आगे जा करके मार्केट में उनके साथ क्या किया कि मार करके समझिए कि फेंक ही दिया गया। जिससे मुझे 1:30 बजे रात में कॉल आई अनजान व्यक्ति से कि आपके भाई के साथ मार करके बेहोशी हालत में फलाना जगह गिरा हुआ है। मैंने गया जल्दी में उसे ले करके माँ जानकी अस्पताल में भर्ती कराया, इसकी इलाज चल रही थी। ये 7 तारीख को करीबन 7:30 बजे की घर से निकला था, हमको सूचना मिली 1:30 बजे रात में, जिसकी मृत्यु आज 20 तारीख को हो गई है 2 बजे। आप कैसे आरोप लगा रहे हैं कि मारा गया या नहीं? मेरे उसे लफड़ा था, मेरे साथ घर से ले गया, इसलिए उस पे इसी कारण उसी पे हम कर रहे हैं। नाम भी उसका पूरा है, जो भी आदमी यहाँ से ले गया उसके बाद वो मोबाइल उसके पास से मिला है, जूता अभी भी उसी के पास है। मोबाइल उसे मतलब कि बोलने चालने पर 1-2 दिन के बाद मोबाइल दिया। कहाँ पे आपके भाई बरामद हुए थे आपको? ये ब्रह्मपुरा के पास मिला था, जो अभी इलाज के लिए माँ जानकी में भर्ती कराए हुए थे, जिसकी मृत्यु हो गई है। प्रशासन को भी मेरे अच्छा से जो भी मतलब कि ये हो कि जो भी मेरे भाई के साथ गलत किया है उसे कानूनी कार्रवाई जल्द से जल्द किया जाए। कहीं बयान वान करवाए? अभी 16 तारीख को तो अहियापुर थाना में ही फर्ज बयान लिया गया था मेरे पिताजी से, जिसमें किसको आरोपी बनाया गया? जिसमें अरुण कुमार, अरुण राय, पिता जयप्रकाश राय, सचिन कुमार, ये 3 आदमी पर लगाया गया था। जी। मुजफ्फरपुर में तेज रफ्तार का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन जिले में कहीं न कहीं हुए सड़क हादसे में किसी न किसी की जान जा रही है। मंगलवार की सुबह मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र के सरमस्तपुर चौक के पास एक स्कॉर्पियो की चपेट में आने से साइकिल सवार एक सब्जी विक्रेता की मौत हो गई। घटना होते गाड़ी चालक मौके से फरार हो गया। हालांकि स्कॉर्पियो का नंबर प्लेट दुर्घटना के समय साइकिल में फंसकर रह गया, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। बताया गया कि केशवपुर वार्ड संख्या 12 के रहने वाला सब्जी विक्रेता मोहम्मद आलमगीर मंगलवार की सुबह अपने घर से सरमस्तपुर सब्जी मंडी आया था। खरीदारी के बाद घर लौटने के दौरान एक अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने आलमगीर की साइकिल में जबरदस्त टक्कर मार दी, जिससे मौके पर उसकी मौत हो गई। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। वो घटना हो गया कि सब्जी किसान है और वो सब्जी मंडी के लिए गजरा जो होता है वो लेके जा रहे थे। उसी के क्रम में जो है ओवरटेक गाड़ी कर रहा था और इनको एक्सीडेंट कर दिया। एक्सीडेंट करने के बाद हो गया कि इनको स्पॉट हो गया वहीं पे, और गाड़ी नंबर जो इतना स्पीड में गाड़ी चल रहा था कि साइकिल में टक्कर मारने के बाद उनको बोनट जो होता है आगे का वो टूट कर साइकिल में फंस गया, जिसके कारण जो है गाड़ी नंबर भी वो साइकिल में बोर्ड जो उसका होता नंबर प्लेट वो फंसा रह गया। और उसके बाद जनता लोग को पता हुआ, जनता लोग सारे आए कि बंगरा के आसपास में भी एक एक्सीडेंट किया है
उसके बाद सुनते हैं कि गाड़ी पलटी मार दिया। लेकिन हम लोगों ने प्रशासन से ये बोल रहे थे कि सर ऐसा बात है तो फिर हम लोग भी वहाँ जाके थोड़ा देख ले कि वही गाड़ी है कि नहीं, लेकिन प्रशासन ने हमारी बात को नहीं सुने। नहीं, इस पर भी कुछ जानकारी लेना चाहिए ताकि ऐसा घटना आगे भी हुआ या कहीं से जानकारी पूरा मुकम्मल कर लेना चाहिए था। लेकिन करके और जो इनका मुआवजा है मैं इनको मुआवजा दिलाने का काम करूँगा। फिर जनता में इस बात पर शांति हुई और लगभग 2-2.5 घंटा रोड जाम हुआ है और उनकी सारे प्रशासन से बातचीत हुआ और भी 4 चक्का वाहन के द्वारा नंबर हमने जब्त कर लिया है। उनके साइकिल में नंबर प्लेट फंस गया था। अच्छा। केशवपुर वार्ड नंबर 12 के रहने वाले मोहम्मद आलमगीर की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। बॉडी को हम लोग पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं, आगे की कार्रवाई की। कितने देर रोड सड़क जाम रहा सर? सड़क ज़्यादा देर नहीं, आधा घंटा जाम रहा। लोगों को समझा बुझा के शांत कर दिया गया। मुजफ्फरपुर में प्रेम की एक गजब कहानी सामने आई है। रात के अंधेरे में एक प्रेमी अपने प्रेमिका से मिलने पहुंच जाता है। इस बात की भनक ग्रामीणों को लग गई। लोगों ने दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया। इसके बाद दोनों की रजामंदी से शादी करवाई गई। मामला औराई थाना क्षेत्र के भलूरा पंचायत के जोगौलिया गांव का है। मीनापुर थाना क्षेत्र के दहीपट्टी निवासी नूर मोहम्मद तिरमिजी का बीपीएससी परीक्षा पास करने के बाद पिछले साल शिक्षक पद पर जोगौलिया उर्दू मध्य विद्यालय में नियुक्ति हुई। वह अपनी मां के साथ जोगौलिया के एक किराए घर में रहता था। इसी बीच पड़ोस की साहिबा प्रवीण से उसकी आंखें चार हो गई। उससे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा। समय बीतने के साथ दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई और मुलाकातों का दौर भी शुरू हो गया। रविवार की रात वह अपने प्रेमिका से मिलने ही पहुंचा और पकड़ा गया। पकड़ाने के बाद दोनों को निकाह के लिए राजी करवाया गया और पंचायत में ही निकाह पढ़वाई गई। इस शादी की चर्चा पूरे इलाके में जोर शोर से चल रही है। जनाब मोहम्मद तमन्ना आलम साहब मिसरौलिया की लड़की साहिबा परवीन को मैंने तमाम हाज़रीन मजलिस की मौजूदगी अपनी वकालत और मोहम्मद सलमान इब्न कमर आलम साहब मिसरौलिया और जनाब मुजीबुर्रहमान इब्न मोहम्मद सिद्दीक़ मरहूम जगोलिया की शहादत में बएवज़ महर दैन 2 तोला सोना आपकी ज़ौजियत में दिया। आपने कबूल किया? कहिए मैंने कबूल किया। एक दफ़ा और ज़रा सुन लीजिए। मोहम्मद तमन्ना आलम मिसरौलिया की लड़की साहिबा परवीन को मैंने तमाम हाज़रीन मजलिस की मौजूदगी अपनी वकालत मोहम्मद सलमान इब्न कमर आलम साहब मिसरौलिया मुजीबुर्रहमान इब्न मोहम्मद सिद्दीक़ मरहूम जगोलिया की शहादत में बएवज़ महर दैन 2 तोला सोना आपकी ज़ौजियत में दिया। आपने कबूल किया? कहिए कबिल तुहा निकाह तुहा। घर कहाँ हो? क्या नाम क्या बोलिए? शादी कब हुई है तुम्हारी? किससे शादी हुई? नूर अहमद तिरमिजी। क्या है वो? मुसलमान। क्या करते हैं? टीचर है। तो शादी कर लिया तो कोई दिक्कत बात नहीं है? नहीं सर। खुशी से है एकदम? जी। हैं? रात में कहाँ, मतलब साथ में उनके डेरा पर थे कि इधर ही थे? नहीं, घर पे। कोई तरह का दिक्कत बात नहीं? वो तुमको कोई तरह का बात तो नहीं बोले हैं? जोर से बोल, जोर से। शादी रजामंदी से हुई है ना आपस में? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन ने एक बार फिर कहा है कि लोकसभा चुनाव में बिहार में 40 के 40 सीटों पर जीत हासिल करेंगे। राजद शून्य पर थी, शून्य पर ही रह जाएगी। वैशाली सांसद वीणा देवी के बेटी के वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने मुजफ्फरपुर पहुंचे शहनवाज हुसैन ने कहा कि जेडीयू और बीजेपी के बीच गठबंधन में सीटों का बंटवारा कोई मुद्दा नहीं बनेगा। केंद्रीय नेतृत्व और नीतीश कुमार के साथ बैठकर बातें तय होगी। उन्होंने कहा कि अब की बार एनडीए 400 से ज़्यादा सीटें जीतेगी। सिंबल चाहे कोई भी हो, हर संसदीय सीट पर मोदी लड़ेंगे, मोदी जीतेंगे और मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। अभी तो पहले उनकी पार्टी टूटी, फिर मंच टूटा, अब देखिए दिल भी टूटने वाला है।
अच्छा, नीतीश जी की गारंटी पर भी सवाल उठा है कि भाजपा वाले लोग क्या उनकी गारंटी लेंगे? हाँ, पूरी गारंटी। नीतीश कुमार जी आ गए हैं, वो नेचुरल अलायंस हमारा पुराना, बीच में जरूर राजद के बहकावे में आ गए थे, अब वो पूरी तरह हमारे साथ हैं, खूब खुश नजर आ रहे हैं। माई बाप समीकरण की बात कर रहे थे आज। कौन कर रहा था? तेजस्वी जी की सभी जातियों को लेकर इसमें हम चलेंगे। जब हुकूमत में रहते हैं तो सभी का फिक्र नहीं करते। 18% अल्पसंख्यक आबादी थी और 14% यादव आबादी थी। कितने मंत्री थे? 8 मंत्री थे इनके, विभाग 8 से ज्यादा इनके पास था, और जो मुस्लिम मंत्री थे उनको तो कुछ मिला भी नहीं था, पता नहीं लगा वो कौन से विभाग के मंत्री थे। उसके बाद उन्होंने कहा था कि हम A to Z, अब माई बाप बोल रहे हैं। A to Z में सारा A to Z बड़ा मंत्रालय तो खुद ही अपने पास रखा था, तो A to Z कहाँ हुआ? सारा मलाईदार मंत्रालय अपने पास रखा, किसी पर भरोसा ही नहीं किया। बीजेपी पर सांप्रदायिक हिंसा और धर्म विशेष को टारगेट करने का भी आरोप उन्होंने क्या कहा? कहा कि भाजपा वाले लोग जो है 2 धर्मों के बीच में लड़ाई करवाते हैं। हम तो खुद ही बैठे हैं जो मोहब्बत 2 धर्मों के बीच में कराने में लगे हुए हैं। ये तो राजद का काम है, कांग्रेस का, कि बांटो और राज करो। हम लोग तो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास वाले लोग हैं। उन्होंने कहा कि 17 सालों में जिन लोगों ने नौकरी की बात की थी उन्होंने नहीं दिया, हमने 17 महीने में नौकरी 17 साल क्यों कह रहे हैं? वो लालू जी का 15 साल भी जोड़ लेते, 32 साल बोलते। 17 साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नौकरी दे दी है। ये क्या बात हो गई? जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं तो जब भी हम लोग भी सरकार में रहते हैं उनके सहयोग से काम होता है। ये कहना कि हमने दे दिया, तो 15 साल तक मुख्यमंत्री थे उनके परिवार के लोग, तब क्यों नहीं दिया? और 17 महीने में चोरी छुपे की सरकार में दे दिया। क्या दे दिया? वो तो पहले से 7 निश्चय 2 में नौकरी का प्रपोजल नीतीश कुमार जी ने और बीजेपी ने मिलकर बनाया था, वही इम्प्लीमेंट हुआ। अभी और होगा, अभी लाखों लोगों को नौकरी मिलेगी तो ये कहेंगे हम ही निकाल के गए थे, वही मिल रहा है। बोल रहे थे कि हमारी सरकार आएगी तो 10 लाख नौकरी देंगे। सरकार आएगी नहीं, उनकी सरकार तो बहुत साल पहले चली गई। ये तो सरकार तो नीतीश कुमार जी की है, वो भी नीतीश सरकार में मंत्री थे, और मंत्री होने के नाते नीतीश कुमार जी ने उप मुख्यमंत्री का दर्जा दिया था उनको। तो जो डिसीजन होता है, क्या बिना कैबिनेट के डिसीजन हो जाता है? जो भी विभाग निर्णय करता है उसमें मुख्यमंत्री की सहमति होती है। तो सारा नौकरी ये दे दिए। और नीतीश कुमार जी क्या कर रहे थे? फिर से आ रहा हूँ, यहाँ पे आने में देर हुई, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। आज राजद की यहाँ रैली हुई है। जिनकी 0 सीट है वो मोदी को उखाड़ने की बात करते हैं। खुद पिछले चुनाव में जो उखड़ गए थे वो नरेंद्र मोदी को उखाड़ने की बात करते हैं। उनको ये मालूम होना चाहिए कि आएंगे तो मोदी ही और प्रधानमंत्री बनेंगे तो मोदी ही। इस बार 400 सीट एनडीए जीतेगा, बीजेपी अपने दम पे 370 जीतेगी, और बिहार से 40 सीट हम लोग जीतेंगे। इस बार राजद का पिछली बार की तरह खाता भी नहीं खुल पाएगा। नीतीश कुमार जी के एनडीए में आने से एनडीए की ताकत बढ़ी है। जब से सरकार आई है, मैं पहली बार मुजफ्फरपुर आया हूँ। बीच में 17 महीने हम विपक्ष के नेता के तौर पे आते थे। पप्पू जी तो किसी की सत्ता आ जाए ये रूलिंग पार्टी के ही था, वो राजद को विपक्ष में बैठने का था, और वो विपक्ष में ही बैठेंगे। हमारे गठबंधन में
पॉल्यूशन फैलाने वाला, धुआं फेंकने वाला, कोयला वाला इंजन लग गया था। अब उसकी जगह वंदे भारत का इंजन लग गया मोदी जी का। तो ये एनडीए अब पूरी ताकत से आगे बढ़ेगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मंगलवार को मुजफ्फरपुर के सकरी सरैया से जन विश्वास यात्रा की शुरुआत करते हुए नीतीश हटाओ भाजपा भगाओ का नारा बुलंद किया। फूलों के हार के साथ राजद के विधायकों ने सोने का मुकुट पहनाकर अपने नेता का जोरदार स्वागत किया। विधायक मुन्ना यादव ने उन्हें प्रतीक स्वरूप लालटेन प्रदान की। सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि आज काम की गारंटी और क्रेडिट लेने के सवाल पर भाजपा वाले शोर मचा रहे हैं। उन्होंने राजद के कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधियों को कहा कि आप गरीब और पिछड़े और अति पिछड़े समुदाय के बीच जाए, उन्हें गले लगाए और कम से कम 5 लोगों को पार्टी से जोड़ने का काम करें। पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि जनता का समर्थन मिला तो उसके लिए सदैव मर मिटने को तैयार है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राजद को माई समीकरण का पार्टी कहा जाता है, जबकि वास्तव में यह अगड़े पिछड़े आधी आबादी गरीब गुरबे का सबका पार्टी है। सभी का समर्थन है, सबके लिए यह संगठन है। एक बार पटना से भी हुम्मत देना, जिस दिन पटना पहुंच जाएगा उस दिन इनों का पतन शुरू हो जाएगा। तो जल्दी आप लोगों को तारीख भी बता दिया जाएगा जी। सारा चीज एक बार फाइनल हो जाए तो एक बार पटना में भी आइएगा। अब लालू जी तो शुभकामना भेजे, लेकिन अभी इतने स्वस्थ नहीं है कि पूरा बिहार घूम ले बाई रोड, लेकिन कम से कम लालू जी भी आप लोगों से संवाद करना चाहते तो पटना आइएगा, तो उनकी बात को भी सुनिएगा। तो जब बुलाएंगे तो आइएगा ना। अरे हाथ उठा करके बताइए। काम किया, सारा काम हम लोग कर ले, लेकिन आप बताइए मुजफ्फरपुर में जो हम 17 महीने में किए रहते हुए वो आपको गिरा दे। लगभग 52 स्वास्थ्य उप केंद्र हम लोगों ने मुजफ्फरपुर में हम लोगों ने किया, सैंक्शन किया। पूरे मुजफ्फरपुर में जहां भी जमीन उपलब्ध हुआ, जहां नहीं था वहां 52, चाहे गाय घाट हो, उड़ाई हो, मीनापुर हो, बोचाहा हो, सकड़ा हो, कुर्दी हो, साहेबगंज हो, पाड़ू हो, काठी हो, मुजफ्फरपुर में 6 से 8 प्रत्येक विधानसभा में हम लोगों ने उपकेंद्र का स्वीकृति हम लोगों ने देने का काम किया। अब बनेगा और हमने फैसला भी किया कि बनेगा तो प्री फैब बनाओ, जल्दी बन जाता है, मेंटेनेंस में नहीं ज्यादा लागत रहता है। कपटपुरा काटी रेलवे स्टेशन के बीच आरओबी का निर्माण 43 करोड़ रुपए का प्रशासनिक सिक्योरिटी हम लोग दिए। मोतीपुर साहेबगंज एवं मोतीपुर महाबल के बीच आरओबी का निर्माण के लिए 38 करोड़ रुपया जो है हम लोगों ने प्रशासनिक सिक्योरिटी देने का काम किया। SKMCH मुजफ्फरपुर परिसर में होमी बाबा कैंसर अस्पताल का निर्माण की स्वीकृति हम लोगों ने देने का काम किया। MMGSY अवशेष अंतर्गत 26 करोड़ लगभग 27 करोड़ की लागत से 41 पथ जो है यानी 26 किलोमीटर पथ का निर्माण का हम लोगों ने सैंक्शन किया। MMGSY नाबार्ड के अंतर्गत 43 करोड़ की लागत से 32 पथों का यानी 38 किलोमीटर का हम लोगों ने निर्माण कराने का काम किया। MMGS उन्नयन योजना के अंतर्गत 52 किलोमीटर यानी 45 करोड़ की लागत से हम लोगों ने सैंक्शन करने का काम किया। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम लोगों ने देने का काम किया। नियोजित शिक्षकों भाइयों के लिए इतने सालों से आंदोलन चल रहा था, उनको भी हम लोगों ने सरकारी कर्मी का दर्जा दिलाने का काम किया। ये मामूली काम है। लोग बोलते थे असंभव है, असंभव है, तो हम बता दिए अपने पाठशाला में, बता दें कि कैसे काम होता है। अब वही भाजपा वाला लोग कल देख रहे थे, अपने ही घर का लोग था, इधर उधर चला गया। अच्छा इधर दे तो उधर ही सही, कुछ हो गया तो ठीक है, लेकिन वही लोग बोल रहा है कि भाजपा वाला लोग नौकरी दे रहे हैं। ये सब उन्हीं लोगों का बनाया हुआ था, सब कुछ वही लोग कर दिया। आपसे हम पूछना चाहते हैं
ईमानदारी से कहिएगा, बताइए ईमानदारी से कहिएगा कि नहीं कहिएगा? आप लोग, सवाल है, आप लोगों ने पहली बार किसके मुंह से सुना था 10 लाख नौकरी दे देगा? किसने पहली बार बोला था? तो हम क्रेडिट नहीं लें। जो काम किए जनता की अदालत में, हम नहीं बताया कि हमने क्या काम किया। एक महीना मुख्यमंत्री जी पहले बोलते थे कि कब्जा हो गया, कब्जा हो गया, तो उन्हीं पर कब्जा। लिखने नहीं देगा, छापने नहीं देगा। तो जब वो मुख्यमंत्री बने तो पहला सवाल यही लोग पूछता था, पत्रकार लोग, नौकरी कब दीजिएगा, कब दीजिएगा, कब दीजिएगा? अब जब धड़ाधड़ लाखों में नौकरी मिलने लगा तो नौकरी छोड़ करके राम मंदिर पहुंच गए। सच्ची बात है कि नहीं है? सच्ची बात है। तो ये लोग तो अपना काम करते हैं, करते ही रहेंगे, लेकिन आज जन विश्वास यात्रा में हम आप लोगों के साथ आए, सामने आए। आने वाला चुनाव है, आप लोगों को देखना है कि आप लोग किसके साथ दीजिएगा। बड़ो भरोसा है, अगर बिहार में स्थिर सरकार नहीं है, पहले क्या क्या मोदी जी कहते थे हमारे चाचा के बारे में कि डीएनए खराब है, डीएनए खराब है। भर भर के लोग गाली देता था भाजपा के लोग। नीतीश जी कहते थे मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन भाजपा नहीं जाएंगे। तो इसलिए आप सब लोग जो है मजबूती के साथ हमारा जो है साथ देने का काम कीजिए। और मुझे पूरा भरोसा है 2020 में तो 10-15 को सीट बेईमानी ना कर लिया था। एक बार कोई बेईमानी करने का अवसर उन लोगों को नहीं देना है। तो मजबूती के साथ आप लोग साथ रहिए और एक वादा कीजिए कि जितने आरजेडी के समर्थक लोग हैं, लालू जी के चाहने वाले लोग हैं, तेजस्वी के चाहने वाले लोग हैं, हिंदू मुसलमान की बात नहीं, ये देश सबका देश है। तो कहीं भी आप लोगों से हम यही कहेंगे कि दलितों में, अति पिछड़ों में आप लोग जाने का काम कीजिए। लोगों को, गरीबों को सीने से लगाइए, जोड़ने का काम कीजिए। जितने लोग वो चाहने वाले वादा कीजिए कि एक एक व्यक्ति कम से कम 5 लोग। मोदी जी ने कितना कारखाना लगा दिया, क्या पलायन रोक दिया, या बताओ मोदी जी कहते थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, कितने को रोजगार दिया? हमने तो 17 महीने में जो किया, जो कि 17 साल में नहीं हुआ। हम लोग काम करने वाले लोग, ये लोग केवल जुमला पार्टी है, केवल जुमलों की बात करता है, तकरार की बात करता है। आप लोगों से हम यही कहेंगे कि हम पर भरोसा कीजिए, हमको ताकत दीजिएगा तो हम आपके लिए लड़ेंगे और सब काम करेंगे। काम में कोई कोताही नहीं। जो आप फैसला कीजिए, सत्ता में रहना हो तो काम करेंगे, विपक्ष में रहना हो आपके बीच रह के आपका आवाज उठाने का काम करेंगे। हमें किसी चीज की लालसा या हड़बड़ी नहीं है। आप लोगों की तरक्की होना चाहिए। और आप लोग देखिए, देश में आज तक जो है जाति आधारित गणना नहीं हुआ, बिहार में हम लोगों ने कराया। क्यों कराया? ताकि भाई स्थिति पता चले, कौन लोग कितने गरीब लोग हैं, कौन लोग दिहाड़ी मजदूर है, कौन लोग पलायन करता है, कौन लोग भीख मांगता है, कौन लोग ठेला धोने का काम करता है, रिक्शा चलाने का काम करता है, कौन लोग जो है कचरा और नाला साफ करने का काम करता है, कौन लोग है, कौन परिवार है भाई जिसके घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, कौन लोग है जिसका घर नहीं है। ज्वाइंट फोरम ऑफ उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक रिटायर्ड यूनियन के आह्वान पर उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने इंक्रीमेंट की मांग करते हुए मंगलवार को मुजफ्फरपुर के कलमबाग चौक स्थित प्रधान कार्यालय में प्रदर्शन किया। सेवानिवृत्त कर्मचारी
कर्मचारियों ने बताया कि भारत सरकार के दिशा निर्देश की अवहेलना कर 1 अप्रैल 2018 से पहले के रिटायर कर्मचारियों को कंप्यूटर इंक्रीमेंट का भुगतान नहीं किया गया और जब तक इंक्रीमेंट नहीं दिया जाता है अपना आंदोलन जारी रहेगा। हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, न्यायपालिका का आदेश है, जो भी 1/1/93 जो इफेक्टिव डेट है उससे सारे एम्प्लॉई जो रिटायर किए हैं उनको कंप्यूटर इंक्रीमेंट देना है। लेकिन अध्यक्ष महोदय ने 2 पार्ट में बांट के हमको बांटने का, हमारी ताकत को कमज़ोर करने का प्रयास किया है। उन्होंने 1/4/18 के बाद के रिटायर्ड कर्मचारियों को इंक्रीमेंट का भुगतान किया है, लेकिन 1/4/18 के पहले के लोगों को नहीं किया। इस तरह से वो ताकत को कमज़ोर करके लगातार हमें उकसा रहे हैं कि हम आंदोलन करें और हम आंदोलन के ऊपर आंदोलन कर रहे हैं। बिहार स्टेट बार काउंसिल के नवनिर्वाचित सदस्य सच्चिदानंद सिंह एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश झारखंड में चयनित पूर्णेंदु शर्मा के सम्मान में मंगलवार को मुजफ्फरपुर के जिला बार एसोसिएशन के जुबली चैम्बर में अभिनंदन समारोह सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित अधिवक्ताओं ने दोनों को फूल माला और शॉल देकर सम्मानित किया। सच्चिदानंद सिंह ने कहा कि यह उनके अपने घर का कार्यक्रम है। इन लोगों की जो आशा और उम्मीदें बंधी है, हमारा प्रयास रहेगा कि उस पर खरा उतरे। उन्होंने कहा कि यह उनका दूसरा कार्यकाल है। पहले भी वह अधिवक्ताओं के हित में काम करते रहे हैं और इस बार भी अधिवक्ताओं के हित में काम करेंगे। उनका पहला प्रयास होगा कि उनके उपस्थिति में किसी भी अधिवक्ताओं को किसी भी तरीके की कोई कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। हमारे बिहार स्टेट बार काउंसिल के दूसरी बार नवनिर्वाचित सदस्य श्री सच्चिदानंद सिंह का अभिनंदन समारोह और झारखंड न्यायिक सेवा में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर चयनित होने के लिए हमारे साथी पूर्णेंदु शर्मा, इन दोनों आदमी का आज सम्मान समारोह आयोजित किया गया। काफी भव्य किया गया। हाँ, बहुत ही भव्य तरीके से, और चूंकि हमारे साथी रहे हैं, जुबली चैम्बर के साथी रहे हैं। आभार, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे युवा साथियों का, मुजफ्फरपुर के सभी अधिवक्ताओं का, जिन्होंने इतना भव्य स्वागत मेरा किया है। अपार मेहनत करके इन लोगों ने मुझे इस मुकाम पर पहुंचाया है। दिल से आभारी हूं सभी का। निर्वाचित हुए, क्या कुछ रहेगा आगे का? बिहार स्टेट बार काउंसिल की बड़ी जिम्मेदारियां पहले भी मेरे पास रही हैं, इस बार भी संभावना है रहेगी ही। जो अधिकतम प्रयास मैं कर सकता हूं अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए करता रहूंगा, और मैं पूरा भरोसा अपने साथियों को दिलाता हूं, जब तक काउंसिल में हूं किसी अधिवक्ता को कोई तकलीफ नहीं होने। घर में अभिनंदन नहीं है, बल्कि ये सबका प्यार है। जो हमारे गार्जियन लोग हैं, सब लोगों ने आशीर्वाद दिया है। मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन बहुत अच्छी तरह से करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।